वेलकम टू परमानेंट एजुकेशन फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर हल करने वाले हैं। वो लोग पेपर तो नहीं देते, वहीं जमा करा लेते हैं, तो एक प्रकार से मॉडल पेपर ही मानो। और जो तो शुरू करते हैं। पहला कोई ये क्वेश्चन, मतलब किसी किसी पेपर में पहले इंग्लिश होगी या किसी के मैथ में, सबकी शिफ्ट में अलग अलग मतलब कि पेपर होता है। तो पहले ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो 2 ओम और 2 ओम जी क्या में लगे हैं श्रेणी क्रम में। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कितना 4 ओम। और R2 बराबर दिया हुआ है 6 ओम। अब ये 4 ओम और 6 ओम हो जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल के सीधा सूत्र R बराबर R1 R1 कितना है 4 × 6/4 + 6 करेंगे तो 10, यानी कि 4×24/10 यानी 2.4। तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, यानी कि ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा 2.4 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर दिष्टकारी परिवर्तित करता है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये पेपर जो मैं हल कराऊंगा उसमें आपकी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के। तो रेक्टिफायर परिवर्तित करना है AC को DC में। आप लोग याद करेंगे, ये जो इन्वर्टर होता है वो इसी रेक्टिफायर ही कहते हैं इन्वर्टर को, यानी दिष्टकारी होता है। तो AC को DC में परिवर्तित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व गुण का SI मात्रक है। देखो जड़त्व गुण क्या होता है, I बराबर mr²। m का किलोग्राम, r का मीटर, तो मीटर स्क्वायर यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने के बाद ये बल की दिशा में 4 मीटर लंबवत विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य होगा। देखो कार्य बराबर होता है, यानी W बराबर होता है Fs cos थीटा, लंबवत यानी थीटा बराबर 90, cos 90 का मान 0, 0 गुणे समथिंग करेंगे तो कितना आएगा 0। अब कार्य का मात्रक कितना होता है जूल, यानी 0 जूल। और जो वाट दिया है, वाट तो सामर्थ्य का मात्रक होता है भाई। तो वाट हम लोग कैसे लगा देते हैं, यानी 0 वाट नहीं लगा सकते, यानी कितना होगा 0 जूल। तो बहुत लोग जल्दबाजी में 0 वाट लगा जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसी राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और कई बार पूछ भी लेता है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। कहीं कहीं इसको सदिश भी मान लिया गया। और टेंसर होती है प्रदर्श राशि, टेंसर को कहते हैं प्रदर्श राशि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर इतना, तो ए, अब देखो ये क्या कह रहा है, ए लंबवत है बी पर, तो आर का मान बताएं। तो ए लंबवत है बी पर, तो क्या शर्त होती है आप लोगों को शायद याद होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, जब लंबवत का केस हो। वेक्टर ए का मान कितना है I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर बी का मान है 4I कैप माइनस 4J कैप प्लस RK कैप। तो I वालों से गुणा यानी 4, और फिर J वालों को J वाले से यानी -4, भाई इधर प्लस J था ना ये, और प्लस 4R बराबर 0। 4 से 4 कट गया, 4R बराबर 0 या R बराबर 0, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो सभी को पता होगा 8 मिनट 6 सेकंड लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2 समांतर धारावाही चालकों के में तारों के बीच 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा ये चालक 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो बल का मान बताना है। तो सूत्र होता है F/L बराबर μ0/2 इंटू I1 I2। ठीक, तो μ0/2 का मान 2 × 10 की घाते -7। I1 पहले चालक में भी 10, दूसरे चालक में भी 10, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, यानी L इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा इनके। ठीक, यानी 10 का गुणा, और यानी 10 की घाते 3 तो ये बना देंगे, और 10 की घाते -7 में जब 10 की घाते 3 को घटाएंगे तो 2 × 10 की घाते -4, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लांक नियतांक की विमा, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक की विमा E बराबर एच न्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी एच की विमा निकालेंगे तो E की विमा होती है ml2t-2 और न्यू की विमा होती है भाई एच निकालेंगे तो E बटे न्यू जाएगा, और न्यू को कहते हैं 1/न्यू को कहते हैं टी, यानी टी। अब जब टी से गुणा कराएंगे -2 यानी ml2t-1, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और प्लांक नियतांक की विमा आई कोणीय संवेग के बराबर, कोणीय संवेग की विमा जो होती है वो भी यही होती है, यानी कि दोनों की विमाएं समान होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है प्लांक नियतांक की विमा किसके बराबर होती है, तो कोणीय संवेग ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद इतने सेकंड में रुकती है तथा मंदन इतना यानी कि रुक रही है, यानी v बराबर कितना हो गया 0। मंदन हम लोगों का a बराबर -1.5 भाई मंदन दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सूत्र लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, पहला ही समीकरण गति का। v का मान है 0 और u है, u तो ज्ञात करना है प्रारंभिक वेग, प्लस a माइनस का 1.5 ठीक गुणे टी दिया है 10, तो u बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 करेंगे तो यानी कि 15 केवल बचेगा, यानी u बराबर कितना निकल के आएगा हम लोगों का 15 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का, अब देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व कैसी रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा घनत्व राशि जो होती है हम लोगों की सदिश राशि होती है, लेकिन धारा अदिश राशि है, टेंसर बता ही चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। ऊष्मागतिकी का देखो जो प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुड़ते समय कार कभी कभी ये पलटती है, क्यों पलटती है, तो इसका भी कोई रीजन है। इसका रीजन है सबसे पहले है भीतरी पहिए को जमीन, सबसे पहले जो कार के भीतरी पहिए होते हैं वो जमीन को छोड़ते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड आपने पढ़ा होगा यदि अगर आप, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा किस सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, यानी टी बराबर सूत्र होता है, टी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2π√L बटे जी। तो L पर निर्भर कर रहा है, G पर निर्भर कर रहा है, यानी लोलक के द्रव्यमान तो निर्भर नहीं करेगा कभी भी, यानी बी और सी हम लोगों के, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई, प्रभावी त्वरण पर और लंबाई पर, यानी दोनों सही हैं बी और सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। अच्छा ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो तरंग है वो यांत्रिक भी होती है, और यांत्रिक में ही क्या आती हैं अनुदैर्ध्य, यानी ऑप्शन हम लोगों के ए और सी, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा जल का ताप जब बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व पता 4 डिग्री सेल्सियस, जब ऊपर जब 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा यानी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है, ठीक। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा नैंड गेट का, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता। नैंड गेट का जो होता है देखो, नैंड के पहले क्या लिखा है एंड, अगर एंड को हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यानी पी एंड सी से लिंक करें तो एंड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे गुणे, तो ऐसे इसमें भी तो ए डॉट बी, ठीक। अब एन लगाया गया, एन का मतलब कि बार, यानी ए डॉट बी बराबर आर, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इसका प्रतीक भी कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रतीक मैं बना दे रहा हूँ ऐसे ऐसे, फिर एक से और डी के आकार में, और नैंड है तो आगे बूंदी लगा दो ऐसे, यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया, और आर हम लोग का फाइनल हो गया। और ट्रुथ टेबल तो आप लोग तैयार कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रकाश विद्युत प्रवाह खोज किसने की थी, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह खोज की थी जे थॉमसन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, कैसे, नाभिकीय संलयन पर सौर ऊर्जा। तो याद रखना आप लोग, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, अच्छा ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, देखो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है घटता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, मैनोमीटर से दाब मापते हैं, ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई जो होती है उसमें दाब जो होता है उसको नापने का काम आता है मैनोमीटर, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा 43 नंबर कह रहा है कि किसी त्वरण इनका वेग समान हो। अच्छा ए बराबर क्या होता है dv/dt होता है भाई, वेग का जब वो हम लोग वो कर देंगे तो क्या
अब कह रहा है वेग जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब हो जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स, कोई चीज़ कांस्टेंट है यानी सी, तो कितने वैल्यू होती है उसकी जीरो, यानी ए हम लोग क्या होगा जीरो, यानी त्वरण ए जो है जीरो होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो लगातार गर्तों के बीच पूछे या फिर सुरंगों के बीच। तो ये तो परिभाषा ही होती है तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा होती है कि दो लगातार वृत्तों या संघों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करते हैं लेमडा से, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है के क्रॉस जे बराबर क्या होगा। तो देखो एक हम लोग घड़ी बना लेते हैं ऐसे, आई कैप जे कैप और के कैप। क्या क्या पूछ रहा है, के क्रॉस जे, यानी इसका उल्टा पूछ रहा है, के क्रॉस जे कैप पूछ रहा है। तो के क्रॉस जे उल्टा पूछ रहा है तो मिलेगा तो आई, लेकिन माइनस का आई कैप, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते अब तो पेपर तो ख़त्म हो गया। तो ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर मैंने हल कराया है, और इससे आपकी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और लूसेंट का सॉल्यूशन तो हम लोग करा ही रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका भी होगा। तो जो मैंने पेपर कराया है इससे आप लोगों के 3 क्वेश्चन तो 100% श्योर हैं कि आएंगे। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में मैथ का भी मॉडल पेपर लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। जय हिंद, जय भारत।